नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी इस समय अतरौली में हूं, जो कि अलीगढ़ का एक विधानसभा है। और इस समय अतरौली में नगर पालिका परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं वो सभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है? और मैं जहाँ बैठा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर महिला शक्ति भी बैठी हुई है और लगभग 26 तारीख से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। 26 तारीख यानी कि लगभग 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन होने के बावजूद भी इनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो मेरे साथ जो सफाई कर्मचारी हैं, महिला सफाई कर्मचारी हैं, वो भी आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी समस्या क्या है। तो क्या नाम है आपका? दीपा देवी। क्या समस्या है आपकी जिस प्रकार से आप प्रदर्शन पर बैठी हैं? हमारी सैलरी बढ़ने की समस्या है और जो जमादार हैं हमारे, हमें ये बाल्मीकि समाज के जमादार नहीं चाहिए। शोषण करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं लेडीजों से, तो हमें वो नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? बदतमीजी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि एरी काम क्यों नहीं किया, चोरी काम क्यों नहीं किया, गाल बजा रही है ज्यादा, थूथरा बजा रही है ज्यादा। तो ये बताइए, इनकी इज्जत है, हमारी इज्जत रहा काम बार इनकी। अच्छा, और मांग बताइए आपकी। 11 मांग पता चली है। 11 मांग क्या क्या मांग? हमारा पीएफ नहीं आता, हमारी वर्दी नहीं मिलती है, यहाँ से झाड़ू फामड़ी नहीं मिलती है हमारे लिए, और 26 दिन का हमें वेतन मिलता है और पूरे 4-5-6 दिन हमारे ऐसे ये लोग ले लेते हैं पैसे का, ये होता है। और ना ही कोई हमें महीने में छुट्टी दी जाती है। 26 दिन का वेतन देते हैं। तो लगभग कितना समय हो गया आपको धरना प्रदर्शन करते हुए? 12वां दिन। अच्छा, बिल्कुल ही आपने साफ सफाई का जो कार्य है वो बंद कर दिया है? अभी किया है 3 दिन से, जब से हम सफाई करके ही धरना प्रशासन पे बैठते थे। अच्छा। पहले करते थे, जब ये लोग नहीं माने तो हम इस नतीजे पे उतर आए हैं। तो अब जो आपके चेयरमैन हैं और ईओ मैडम है, वो क्या कह रही हैं इस मामले में? वो मंजूर नहीं कर रही है। वो तो मंजूरी नहीं कर रही है, परेशानी को नहीं देख रहा, परेशानी को नहीं देख रहा है, मंजूर नहीं कर रही है इस बात के लिए। क्या कह रही हैं? कोई सुलह नहीं दिख रहा हमारे लिए, महीने में हो जाएगा, तो ऐसे बोल रही हैं। उन्होंने 3 दिन का वक्त दिया था, 3 दिन से आज 11वां दिन हो गया। अच्छा। कोई जवाब नहीं दे पा रही। आती हैं, बैठ के चली जाती हैं। और कोई समस्या का समाधान, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ आपकी जितनी आपकी मांग है? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये हमें 26 दिन की तनख्वाह देते हैं। 26 दिन की तनख्वाह कहाँ मिल रही है, आप बताइए ये बात। पूरा है और 30 दिन हम काम करते हैं, तो ये 26 दिन की तनख्वाह हमें नहीं चाहिए। हमें 30 दिन की तनख्वाह चाहिए, छुट्टी चाहिए और वर्दी चाहिए, झाड़ू चाहिए। अच्छा। हाँ, तो लगभग ये जो नए चेयरमैन बने हैं, इनके काल से ही है, पूर्व से ही ऐसा ही चल रहा है? पूरे से ही चल रहा है, इनके उनसे नहीं है, पूरे से ही चल रहा है। ये ऐसे ही करते आ रहे हैं। वर्दी तो मिलती थी पहले, पवन वर्मा के राज में तो वर्दी दी गई थी, इनके उसी में नहीं है, चेयरमैनी में। कहाँ समस्या अटकी हुई है? हमारी समस्या अटकी हुई है वेतन के ऊपर और हमारा पीएफ के ऊपर। हाँ, आपको वर्दी नहीं मिल पा रही है। वर्दी क्या भी कारण है उसका? वर्दी में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या हो रहा है? अब ये तो यही जाने, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब आ रहा है, मगर ये लोग घोटाला कर रहे हैं, अंदर अंदर खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, यही चल रहा है। लाखों रुपए का घोटाला है भैया। अच्छा। क्या सबर कर रहे हैं, कब क्या नाम तक? है आपका? मेरा कांति देवी। हाजिरी पे बुलाते हैं 4 बजे औरतों को, और 4 बजे औरतों को बुलाएंगे, कोई बदतमीज बोले, क्या बोले, कुत्ता काट ले, उसको कौन जिम्मेदार होगा? है? और हमें 8,000 रुपए सैलरी के देते, उसे बच्चों को खिलाएं, पढ़ाए, क्या करें? इसमें हमारा गुजारा हो जाएगा? 8,000 रुपए आपकी सैलरी है, जिसमें से 4 दिन की आपको नहीं मिलती है। नहीं मिलती, 30 दिन की चाहिए। बा में हारी परेशानी हो जाती है तो बा में जमादार पैसे काट लेते हैं, 4,000 5,000। बताइए, बाकू खाए तो बच्चों को पढ़ाएं, या हारी बीमारी को देखें, क्या करें बताइए? 5,000 में ऊपर से हमें यहाँ पर बुलाया जाता है 5 बजे। ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएं। जैसे हम ये इनका सफाई का काम करते हैं, तो हमारे बच्चे भी वही काम करें क्या? सुबह 5 बजे बताइए। बिल्कुल। हाँ, तो कभी यहाँ पे 8 भी बज जाते हैं, हमें 9 भी बज जाते हैं, बिठा कर रखते हैं ये लोग कि इतने टाइम तक। हाँ, अच्छा, शिक्षा के लिए कुछ छूट वगैरह मिलती है आप सभी को? कुछ नहीं है, दवाई गोली के लिए भी कुछ नहीं है। कोई छूट नहीं। अगर कोई 10 दिन रुक जाए तो कह देते हैं तुझे हटा दिया, दूसरा बंदा रख लिया। पैसों में, पैसे में 1-1 1.5 लाख रख के
कैसे 1-1.5 लाख का क्या मामला है? जैसे जॉब देते हैं ना तो 1 लाख ऐसे होता हमें तनख्वाह काट लेते हैं 2-2 4-4 हजार रुपए। नहीं, ये मामला पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख में जॉब दे देते हैं, हाँ जी। उसका क्या कोई व्यक्ति मतलब कैसे जॉब देते हैं, उसकी क्या प्रोसेस रहती है? ठेका ठेका की अच्छा, कोई पैसा दे देता है तो उसको जॉब पर रख लेते हैं। रख लेते हैं ऐसा। ये कब से चल रहा है नगर पालिका में? इन्हीं के इसी चेयरमैन से अभी से जब ही? से जी। पैसे तो जाते थे, इतने नहीं जाते थे, अब ज्यादा जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है या बढ़ा है? बढ़ गया है, बढ़ गया है। महिलाओं के साथ चलो पहले काम करते थे, लेकिन कुछ लोग जो घर में बैठी हुई है महिलाएं, उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया। तो मेरे लिए एक उसने जमादार ने बदतमीजी की, मेरे लिए मारने के लिए आया था। वो ऐसे लौटा। क्या नाम था जमादार? अंकित जमादार था, और वो सामने खड़ा था और उसने अपने भाई को आगे भेजा था। जमादार के हाँ, अच्छा, किस बात पर मारने को आया था आप? वो इसलिए आया था कि मैंने ये कहा था कि सुबह मेरे पास किसी कर्मचारी का मैसेज आया था, अब कोई भी कह दे कि भाभी अपना काम करके दूसरे का कर लेना। तो मैंने ये कहा मैं नहीं करूंगी भैया, मेरे उसने पहले 3 महीने के पैसे नहीं दिए। अगर मैं काम करती हूँ तो किस लिए करती हूँ? पैसे के लिए। अच्छा, आपका कितना वेतन? वही 8,000 रुपए, सभी का 8,000? वही है यहाँ पर। ये आ रही है ऊपर से कितनी आ रही है तनख्वाह? 15,000। कहाँ जा रही है? जो 7,000 बाकी के बचे वो मिल बांट के खा रहे हैं ये लोग। कौन कौन खा लेता है उसमें से? अब ये तो हमें नहीं पता, जो लोग हैं, हमें किसी का नाम नहीं पता। जो 4-5 जने जो खा रहे होंगे अधिकारी लोग। और क्या कहना चाहती हैं आप? और क्या समस्या है आपकी? जो भी है आज आप अपनी समस्या बता दो। तो ऐसे ही करके वो जमादार मुझे मारने के लिए आया था, तो ये मेरी बराबर में खड़ी हो गई कि हाथ लगा के तो देख। मुझे कहता है कि कौन है तेरे घर में मर्द, उसे निकाल। मेरे लिए जैसे मारने के लिए आया, तो जो मेरे जेठ वगैरह थे परिवार के, वो लोग खड़े हो गए। वो उसने जमादार को घेर लिया कि अपने भाई को समझा ले, नहीं तो आगे कहानी बहुत बढ़ जाएगी। ये हुआ था वहाँ पर रोड पे। उस समय आपने कोई शिकायत वगैरह की थी कहीं? शिकायत करके ही तो ये मैंने लिया है सारा फैसला। सारी अपनी माता बहनों को भाइयों को इकट्ठा करके बैठी तो हूँ इस धरने पे। इसीलिए मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बेइज्जती तो और महिलाओं की भी बेइज्जती है। और क्या है ना, बस सबकी बेइज्जती है कि और कई महिलाओं से आगे भी कर चुके हैं वो बदतमीजी। अच्छा, जिस प्रकार से जमादार आपसे ये कह रहा था, आपने चेयरमैन साहब को ये पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया? पूरा को पता था, मैं गई थी एसआई साहब के पास, सभी को पता था। एसआई साहब के पास मैं गई थी, सर मुझसे ऐसे ऐसे बोला है। तो एसआई साहब ने मुझे ये कहा था कि दीपा देवी 14 तारीख से आपकी ड्यूटी ऑफिस में लगा दी गई है, लेकिन किस लिए? जिसने बदतमीजी की है उसकी होनी चाहिए या मुझे परेशान किया था? जिसने बदतमीजी की है तो ऑफिस में ड्यूटी तो आपको उसके लेनी चाहिए। तो ये कहा था कि कैमरे के आगे रहोगे, सेफ रहोगे, और अंकित से गलती हो गई है, उसे बच्चा समझकर माफ कर दो। मैं माफ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अंकित मेरे बेटे के जैसा है, उसके जैसा मेरा बेटा और बेटी है। हाँ, जमादार से मैंने ये बोला था। फिर मैंने उसको बोला था, मैंने कि तूने, और पहली बार मेरी सास को अटक पड़ा था, 2 बार पड़ चुका था, तो मैं 2 महीने उसमें नहीं आई थी, शाम की हाजिरी पे नहीं आई थी। बहुत सीरियस है जिंदगी, और काम रेगुलर करके अपनी सास को मेडिकल ले जाती थी मैं डेली का। हाँ, डेली का। और मेरे हस्बैंड नाले के काम पे अपनी जॉब करके, तो नाले गैंग का डबल काम जो बीच में हुआ अभी, उसमें लगे थे, तो वो नहीं जा पाते थे, मैं लेकर जाती थी उनके लिए। तो उस चक्कर में इसने मेरी 4,000 की सैलरी काटी। जुलाई के महीने में मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, मुझे पैसे की कितनी जरूरत थी उस टाइम मेरे साथ शोषण उन्होंने किया। ऐसी समय सैलरी काट। तो लगभग कितने दिनों तक और आपका ये चलने वाला है धरना? मेरी मांगे पूरी नहीं हो गई। 4 रजिस्टर जमा हो चुके हैं, 5वां रजिस्टर अंकित का नहीं हुआ, वो रजिस्टर जमा होना चाहिए। हाँ, और सारे हमारे तो अधिकारीगण आते हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं? टॉफी खवा के चले जाते हो, टॉफी खिला के चले जाए, टॉफी नहीं लाते, टॉफी भी नहीं लाते 5 पैसे की। हम इतने दिनों से बैठे हैं, ना ही चेयरमैन ने, ना ईओ साहब ने, ना एसडीएम साहब ने ये पूछा है कि इन लोगों को पानी पीना है या नहीं, या 1 कप चाय ये लोग लेंगे या नहीं, किसी ने नहीं पूछा। सुबह से हम बैठते हैं, शाम को हमें 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, और हमें ये धमकी दी है
कि हम 40 मजदूर बाहर के ला रहे हैं, तो हमारी ये मजा वो है कि हम मरेंगे और मारेंगे, लेकिन अपनी जगह किसी को लेने नहीं देंगे। अच्छा, एसडीएम साहब अभी तक यहाँ पर आए हैं आपका संज्ञान, आए। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने कहा था, एसआई साहब ने कहा था कि उन्होंने जो प्रॉब्लम है इनकी सॉल्व कर दीजिए, जो मांगे हैं इनकी पूरी कर दीजिए। अच्छा। ये कहा था। और उन्होंने बाकी अभी तक कोई भी मांग आपकी पूरी नहीं हुई है? जी नहीं, तुम्हारे संग में बदतमीजी करिए तो तुम चौकी पे जाकर लिखवा दो। उन्होंने कंप्लेंट लगा दी है मैंने अपनी एप्लीकेशन। तो देखिए, ये थी वाल्मीकि समाज की महिलाएं जो कि नगर पालिका की सफाई कर्मचारी हैं। हमने इनसे बात की, इनकी समस्याएं जानी। बहुत सारी समस्याएं इनकी अतरौली नगर पालिका को लेकर हैं, साथ ही भ्रष्टाचार का जो आरोप है, जैसे 1.5-2 लाख रुपए में जॉब लग रही हैं लोगों की, जो पुराने कर्मचारी हैं उनको निकालकर नए कर्मचारियों को पैसे देकर जॉब दी जा रही हैं, और साथ ही बदतमीजी नगर पालिका में हो रही है। इसको लेकर ये सभी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आखिरकार देखते हैं इनका धरना प्रदर्शन और कितना लंबा चलता है, कब जाकर अधिकारियों की नींद खुलेगी और कब जाकर जो अधिकारी हैं इनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।